हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 का खात्मा करने वाला हूं। कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 20। इन दोनों चैप्टर को आज हम सब मिलकर हल करेंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 21 और 20 क्या है? वो है यगाना चंगेजी की गजल। क्या है? यगाना चंगेजी की गजल। ठीक है, तो आज हम सब मिलकर चैप्टर 21, 20 और चैप्टर 21 का खात्मा करेंगे। तो चलते हम असल चैप्टर की तरफ। लेकिन शुरू में आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे इस जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी के अंदर जितने भी मेंबर है उसका साथ दे, ताकि आपके पढ़ाई में कोई दुश्वारी पैदा ना हो। तो ठीक है, हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने बताया कि आपका चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 यानी ये दोनों गजलें हैं। तो चैप्टर 20 और चैप्टर 21 के मुसन्निफ और लेखक इनके शायर कौन है? तो इनके जो शायर है वो है यगाना चंगेजी। क्या है? वो है यगाना चंगेजी। और चैप्टर नंबर 20 और 21 ये दोनों आपकी ये नज्म है। ठीक है, तो आज हम ये आपके एक गजल है। क्या नज्म नहीं है, ये एक गजल है। तो पहले हम यगाना चंगेजी के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के इम्तिहान में जो ज्यादातर सवाल किए जाते हैं वो जो चैप्टर के मुसन्निफ, लेखक और शायर होते हैं उसी से ज्यादातर सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में किए जाते हैं। तो ठीक है, देखिए यगाना चंगेजी, इनका जो पूरा नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। तो यगाना चंगेजी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। और ये कब पैदा हुए? तो 17 अक्टूबर 1884 को पटना सिटी के मुगलपुरा में ये पैदा हुए। कब पैदा हुए ये? 17 अक्टूबर 1884 को पटना सिटी के मुगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई। इस तरह आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाएंगे कि यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1884 में। कहां हुई? तो पटना सिटी के मुगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, देखिए आप इनके वालिद साहब का नाम क्या है? यगाना चंगेजी के वालिद का नाम है मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब। क्या नाम है इनका? मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब, यानी उर्फ में इनको प्यारे कहते थे। जिस तरीके से हमारा उर्फी नाम किसी को लल्लू या किसी को कल्लू या कोई भी जो उसके उर्फी नाम है हमारा आप कहते हैं, इनका जो असल नाम है मिर्जा गुलाम हुसैन और उर्फी नाम क्या है? मिर्जा प्यारे साहब। आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरह भी सवाल किए जाएंगे, यगाना चंगेजी के वालिद का असली नाम क्या है? तो मिर्जा गुलाम हुसैन। और इसका उर्फी नाम क्या है? तो मिर्जा प्यारे साहब था। ठीक है, और इनकी इब्तिदाई तालीम कहां हुई? इनकी इब्तिदाई तालीम मौलाना सईद हसरत के मदरसा में। कहां हुई? मौलाना सईद हसरत के मदरसा में इनकी इब्तिदाई तालीम हुई। उसके बाद मोहम्मद दन एलगू अरबिक स्कूल पटना सिटी में हुई। उसके बाद कहा? मोहम्मद दन एलगू अरबिक स्कूल पटना सिटी में हुई। ठीक है, और 1903 में इंटर पास किया। इंटर कब पास किया? तो 1903 में इन्होंने इंटर पास किया और 1904 में कोलकाता चले गए। यानी 1903 में इंटर पास करके 1904 में ये कोलकाता चले गए, लेकिन फिर वो वापस हो गए। फिर वो वापस पटना ही चले आए। कहां चले आए? फिर वो 1903 में इंटर पास किया और 1904 में वो कलकत्ता चले गए, लेकिन वहां की आबो हवा इनको सूट नहीं हुई, तो फिर वो कलकत्ता से फिर वापस पटने आ गए। और इलाज के लिए 1905 में, कब? इलाज के लिए 1905 में ये लखनऊ गए। यानी इनकी तबीयत
अच्छी नहीं रहती थी, इसी वजह से वो 1905 में इलाज के लिए लखनऊ गए और 1913 में हकीम मिर्जा मोहम्मद शफी शेराजी की बेटी कनीज हुसैन से शादी हुई। इनकी शादी किससे हुई? यगाना चंगेजी की। यगाना चंगेजी की जो शादी हुई है, उनकी शादी हकीम मिर्जा कब? 1913 में हकीम मिर्जा मोहम्मद शफी शेराजी की बेटी कनीज हुसैन से इनकी शादी हुई थी। आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाएंगे, इनकी शादी कब और किससे हुई? तो इनकी शादी कब हुई? 1913 में हकीम मिर्जा मोहम्मद शफी शेराजी की बेटी कनीज हुसैन से हुई थी। ठीक है, और देखिए, और औद अखबार में 1923 तक ये नौकरी की। यानी औद अखबार के अंदर यगाना चंगेजी ने 1923 तक नौकरी की। उसके बाद रेलवे क्लर्क हो गए। यानी 1923 के बाद नौकरी करने के बाद उसके बाद वो रेलवे में क्लर्क हो गए और 1924 में एटावा चले गए। कहां चले गए? 1924 में वो एटावा चले गए, जहां वो इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत की। यानी 1924 में वो एटावा चले गए, जहां वहां एक स्कूल थी, इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने मुलाजमत शुरू कर दी। यानी वहां वो काम करने लगे। ठीक है, देखिए आगे। और 1926 में असगर गुंडवी और जिगर मुरादाबादी के साथ लाहौर आ गए। कब आ गए? लाहौर। और वो 1926 में असगर गुंडवी और जिगर मुरादाबादी के साथ लाहौर आ गए और मौलाना ताजुर नजीबाबादी के उर्दू मरकज से वाबिस्ता हो गए। यानी वो 1924 में इटावा गए, जहां वो इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत शुरू की। फिर 1926 में असगर गुंडबी और जिगर मुरादाबादी के साथ लाहौर आ गए और मौलाना ताजुर नजीबाबादी के उर्दू मरकज से वाबिस्ता हो गए। यानी वो वहां काम करने लगे। ठीक है, और 1927 में हैदराबाद चले गए। फिर उसके बाद हैदराबाद लाहौर से हैदराबाद चले गए। वहां सब रजिस्ट्रार हो गए। हैदराबाद में क्या हो गए? वो वहां सब रजिस्ट्रार हो गए और 1942 में ये रिटायर होकर फिर लखनऊ आ गए। यानी 1942 में वो हैदराबाद से फिर वो रिटायर होकर फिर वो अपने घर, जो वहां उनका हवाई वतन था, वो हैदराबाद चले आए। और यगाना की दोनों बेटी और यगाना के दोनों बेटे और बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई थी। जब ये वहां से रिटायर होकर वो लखनऊ आए तो देखे तो उनके दो बेटे और बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई थी। और फिर 1951 में बेगम भी पाकिस्तान चली गई थी। यानी जब ये लखनऊ आए तो देखे तो इनके जो दो बेटे थे वो भी पाकिस्तान चली गई और उनकी एक बेटी वो भी पाकिस्तान चली गई और उनकी बीवी 1951 में बेगम भी पाकिस्तान चली गई। और 1956 में 3 या 4 फरवरी को इंतकाल हुआ। इनका इंतकाल कब हुआ? 1956 में 3 या 4 फरवरी को इनका इंतकाल हुआ और तदफीन विक्टोरियागंज में हुई। यानी इसकी जो मिट्टी हुई सुपुर्द खाक कहां हुए? वो विक्टोरियागंज में हुए। और अहम किताब यगाना चंगेजी की अहम किताब कौन है? नश्तर यास और आयत वजदानी और तराना और गुंजानिया वगैरह। इसकी यगाना चंगेजी की अहम किताब कौन है? वो नश्तर यास और आयत वजदानी, तराना और गुंजानिया वगैरह। ये यगाना चंगेजी की बहुत ही अहम किताब है। ठीक है, आपके बुक के अंदर यगाना चंगेजी के बारे में इतने ही सब दिए हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलती है। मैंने बताया यगाना चंगेजी ये चैप्टर 20 और चैप्टर 21, ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर क्या है? गजलें है। तो हम थोड़ा गजल को भी आप लोग के लिए बहुत आसान कर दी है। पहले गजल और फिर उस गजल के अंदर जो खुलासा बयान किया गया है उसे भी हम लिख दिए है ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। तो देखिए गजल क्या है। ये चैप्टर 20
कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 20। क्या आएगा? अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, इसी फरेब ने मारा कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर, पस्ती का बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो जेबा है वो लग जिस पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या, खुदा ही जाने यगाना में कौन कौन हूं क्या हूं, और खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। तो इस नज्म के अंदर यगाना चंगेजी क्या कहना चाहते हैं? अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। देखिए क्या, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए क्या क्या। तो शायर कहता है कि अदब और तहजीब ने इंसान के दिल में अच्छे जज्बात और ख्वाब पैदा किए हैं, लेकिन होश और खुद गर्जी ने उनके अच्छे जज्बात को दबा दिया है। क्या है इसका शेर का मतलब? कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। शायर कह रहे हैं कि अदब और तहजीब इंसान के दिल में अच्छे जज्बात और ख्वाब पैदा करते हैं, यानी अदब और तहजीब इंसान के दिलों के अंदर अच्छे जज्बात और ख्वाब पैदा करती है, लेकिन होश और खुद गर्जी ने उन तमाम अच्छे जज्बात को दबाकर रखे हुआ है। इसी को इस नज्म के अंदर शायर बताना चाहते हैं। देखिए आपका दूसरा क्या है? इसी फरेब ने मारा है कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाहे हैं क्या क्या। यानी इंसान ये सोचता है कि अगर कोई काम है तो इस काम को हम कल कर लेंगे, कल में क्या चीज रखा हुआ है, इसी आज कल में अबस ने गंवाया क्या क्या। यानी इंसान कल करते करते इंसान का कल कितना चला जाता है, लेकिन वो जो काम होता है वो काम बिगड़ जाता है, वो काम खराब हो जाता है। इसी को इसके अंदर बता रहे हैं। प्यार पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समा गए। यानी बहुत सारे आदमी इस दुनिया के अंदर आए जो बहुत काम किए, लेकिन इस दुनिया से वो हार गए, और इसी जमीन ने, इस जमीन के अंदर ना जाने कैसी कैसी शख्सियत दफन है और कैसी कैसी शख्सियत इस जमीन के अंदर है। बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर, पस्ती का बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, खुशी में अपने कदम चूम लो तो जेबा है वो लग जिस पे मेरी मुस्कुराहे तो क्या क्या, खुदा ही जाने यगाना में कौन हूं या क्या हूं। यानी यगाना आखिर में जो कहते हैं, शेर जो अपने शहर का आखिरी नाम रखते यगाना, इसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। खुदा ही जाने यगाना में कौन हूं क्या हूं, खुद ही अपनी जात पे शक है दिल में आए है क्या क्या। यानी यगाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इशारा कर कर खुदा ये जानता है कि मैं कौन हूं क्या हूं, और क्या कौन सा चीज वो मेरे अंदर क्या क्या है, इसके बारे में खुदा ही जानते हैं। खुद अपनी जात पर शक है दिल में आए क्या, यानी खुद वो अपनी जात पर शक कर रहा है कि मैं कौन हूं क्या हूं, हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। तो देखिए ये जो चैप्टर नंबर 20 है, इस गजल का आपको टेंशन लेना नहीं है। मैंने इस गजल का पूरी खुलासा आपको लिख दिया हूं ताकि आपके परेशानी ना हो। अगर आपको इस तरह पूछे कि इस गजल का खुलासा लिखे, तो मैं इसका खुलासा आपके आसानी के लिए लिख दिया हूं। जब क्या शायर कहते हैं कि अदब और तहजीब इंसान के दिल में अच्छे जज्बात और ख्वाब को पैदा किया है, लेकिन होश और खुद गर्जी ने उनके अच्छे जज्बात को दबा दिया है। ये इंसान की जिंदगी के कशमकश को जाहिर करता है। दूसरा क्या है? शायर कहता है कि हम हमेशा से सोचते हैं कि कल बहुत दूर है और इस धोखे में जाय कर दिया। इसी तरह जिंदगी की कीमती दिन गुजर गए और हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। और जो तीसरा गजल का खुलासा क्या है? जो अपनी मेहनत से पहाड़ काटने वाला मुश्किल काम है अगर गुजरा, लेकिन वो भी जमीन के साथ हार गया। जब कोई इंसान बुलंद मकाम पर जाता है तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और बड़े बड़े लोग भी इस मुश्किल से लड़खड़ा जाते हैं। आखिर में शायर कहते हैं, जिंदगी के हालात ने मुझे इस कदर उलझन में डाल दिया है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, और खुद मेरे अपनी जात पर शक है और मैं
क्या हूं। यानी आपका चैप्टर नंबर जो 20 गजल है, उस तमाम गजल का ये मैंने खुलासा लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। और चैप्टर 21 के गजल को देखिए क्या है। मुझे दिल के खता पर याद शर्म नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आता। दिल की यानी हमसे कोई जुर्म, यानी हमसे कोई खता और गलती हो जाए तो मैं उस पर शर्मिंदा नहीं होता हूं, बल्कि मैं उस गलती का इकरार करता हूं और मैं उससे माफी तलाफी कर लेता हूं। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, यानी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम शर्माते नहीं हैं, बल्कि उस गलती पर नादिम हो जाते हैं। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाने नहीं आता, यानी अगर कोई शख्स, दूसरा शख्स गलती करता है तो उस जुर्म को वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। आगे देखिए, मुझे ना खुदा आखिर किसको मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। यानी नाव जो कश्ती चलाते हैं, नौवा जो होते हैं, उससे कह रहे हैं आखिर किसको हमें मुंह दिखाना है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हमको मुंह दिखाना है और बहाना करके तन्हा पार नहीं आना था। यानी किसी को तकलीफ पहुंचाकर और किसी को परेशानी में डालकर हम उसको तन्हा छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कटी जाएगा, मुझे सर मार कर तेजी से मर जाना नहीं आता। यानी यगाना चंगेजी कहते हैं हमारे ऊपर जो मुसीबत है, जो परेशानी है, वो किसी एक ना एक दिन कटी जाएगा, लेकिन मुझे सर मार कर तेजी से, यानी हमें सुसाइड करने, अपने सर पर कोई चीज को मारकर मर जाना नहीं आता। यानी हम सुसाइड कर नहीं मरेंगे, हमारी मुसीबत जो हम पर है, परेशानी है, वो परेशानी और मुसीबत एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे, दिल बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमान है, वो आंसू क्या है जिसको गम खाने नहीं आता। शेर शौक आजादी मुझे भी गुदगुदाता है, मगर चादर से पैर फैलाने नहीं आता। यानी हम जो गुलामी की जिंदगी में गुजार रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें आजादी मिले, लेकिन हमारा हालत ऐसी है कि हम चादर से ज्यादा पांव नहीं फैलाते हैं, अपनी हुदूद में हम रहते हैं। सराफा राज हूं मैं, क्या बताऊं कौन हूं क्या हूं, समझता हूं मगर दुनिया को समझाने नहीं आता। यानी हमारे अंदर क्या राज है, मैं कौन हूं क्या हूं, मैं खुद समझता हूं, लेकिन दुनिया को हमें समझाने नहीं आता। तो चैप्टर नंबर 21 का जो गजलें हैं, मैंने इसका भी खुलासा लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। देखिए इस गजल का क्या खुलासा है। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। यानी शायर कहता है कि अगर मैंने दिल से कोई गलती की तो मैं उस पर शर्मिंदा नहीं होता हूं, लेकिन अगर किसी दूसरे से कोई जुर्म किया तो मैं उसके अपने सर नहीं लेता हूं। यानी हमसे कोई गलती हो गई तो मैं उस गलती का इकरार करता हूं, और दूसरे से कोई गलती हो गई तो उसको, उस गलती को मैं अपने सर नहीं लेना चाहता हूं। दूसरे फरमाते हैं मैं अपने इल्मों का सामना जरूर करूंगा और मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, और जिंदगी के रास्ता में अकेला जाना है और मैं किसी बहाने किसी को नहीं छोड़ूंगा। तीसरे गजल में मुसीबत का पहाड़ किसी दिन दूर हो जाएगा, लेकिन अपने सर में कोई चीज मारकर मरना नहीं आता। शायर कैदों से क्या कहते हैं, मुझे भी आजादी है मगर ज्यादा इधर उधर नहीं करने आता। शायर आखिर में कहता है मेरी शख्सियत बहुत पेचीदा है और ये बताना है कि मैं कौन हूं ये बहुत मुश्किल है। यानी चैप्टर नंबर जो 21 है, यानी उस जो गजल है, मैंने उस गजल का आप हज़रात को थोड़ा बहुत तशरीह भी कर दिया और उस गजल का पूरे खुलासा लिख दिया हूं ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम तमाम बच्चों से आखिर में यही गुजारिश करेंगे कि हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो बच्चा इस पे नए जुड़े हैं वो अपने और नए साथी को जुड़े। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।